नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार तिवारी। कानून की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है स्टैम्प पेपर की वैधता, है ना, कि स्टैम्प पेपर की वैध है, कब तक वैध रहता है, ये सारी सब्जेक्ट के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्टैम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जनरली स्टैम्प पेपर दो प्रकार के हमारे यहाँ पर होते हैं। एक को बोला जाता है जुडिशियल यूज़ के लिए होता है और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल। ठीक है ना। तो जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं वो कोर्ट में, जो हम कोर्ट फीस जमा करते हैं, न्यायालय में जो भी प्रकरण प्रस्तुत करते हैं उसमें जो कोर्ट फीस हम लोग जमा करते हैं उसमें जुडिशियल स्टैम्प का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल, है ना। तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प का उपयोग हम कोर्ट में नहीं कर सकते। कोर्ट के अलावा जो भी हम लीगल ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मतलब एग्रीमेंट हो गया, है ना, कुछ और भी अन्य दस्तावेज ऐसे हमारे रहते हैं, तो शपथ पत्र हो गए, इन सब में नॉन जुडिशियल स्टैम्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि दो तरीके के स्टैम्प पेपर होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। ठीक है। और जो स्टैम्प पेपर का एक स्पष्ट अगर हम एक मतलब देखें तो ये एक्चुअली में क्या है, शासन का रेवेन्यू सोर्स है। ठीक है ना। मतलब इससे शासन को रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब जो शासन क्या करते हैं कि अब जो स्टैम्प को सेल करने के लिए कुछ वेंडर्स की नियुक्ति करते हैं, है ना। तो कुछ रजिस्ट्रेशन उनका होता है, तो उसके माध्यम से वही व्यक्ति वैलिड होता है स्टैम्प पेपर को सेल करने के लिए। अब आजकल तो एक ई स्टैम्प भी आने लगे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टैम्प, तो इसका जो साइज़ भी अगर अपन देखें तो जनरली A4 साइज़ के स्टैम्प पेपर होते हैं। तो अलग अलग इसमें कीमत के होते हैं, जैसे 10 रुपये का, 20 का, 50 का, 100 का, ऐसे, है ना। तो अलग अलग उसके स्टैम्प पेपर उनके बने रहते हैं। उसमें मध्य प्रदेश शासन अगर मध्य प्रदेश का है तो उसकी प्रोफार्मा रहता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोफार्मा रहते हैं। ठीक है ना। अब ये एक सवाल उठता है कि जो स्टैम्प पेपर उसकी वैधता कब तक मानी जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट करने के लिए एक स्टैम्प पेपर खरीद लिया या किरायानामा बनाने के लिए स्टैम्प पेपर परचेज कर लिया। ठीक है ना। अब वो किसी कारणवश वो एग्रीमेंट या किरायानामा नहीं बन पाया, यानी नहीं हो पाया, तो वो स्टैम्प पेपर खाली रह जाता। अब वो खाली स्टैम्प पेपर मेरे हमारे पास रखा हुआ है, अब उसका कोई उपयोग तो है नहीं है। अब जब भी उपयोग होगा तो जब भी हम उस एग्रीमेंट करेंगे या किराएदारी या जो भी कुछ अन्य लीगल ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो अब एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि उसमें हम ये जानेंगे कि उसकी वैधता कब होती है। तो अगर हम वैधता के संबंध में बात करें तो स्टैम्प जो एक्ट है ना, स्टैम्प के संबंध में एक्ट है, उसमें कहीं पे भी खाली स्टैम्प की वैधता के बारे में कोई लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये स्टैम्प पेपर 6 महीने वैलिड रहेगा, 1 साल वैलिड रहेगा, तो इस संबंध में कहीं भी उसमें दर्शित नहीं किया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि स्टैम्प पेपर की कभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। भाई आज नहीं कह रहे, 6 महीने बाद यूज़ कर सकते हैं, साल भर बाद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि अब स्टैम्प पेपर हमने खरीद लिया, अगर हमने स्टैम्प पेपर अगर मान लो परचेज कर लिया और हम चाहते हैं कि उसका हमें अभी कोई उपयोग नहीं है, तो हम उस स्टैम्प को वापस भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, उसकी ज़रूर एक अवधि है, 6 माह की अवधि। स्टैम्प पेपर को रिटर्न करने के लिए जिस दिन हमने परचेज किया उससे 6 माह की अवधि के अंदर हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। उसमें एक शुल्क करता है, 10% शुल्क है,
वो माइनस करके आपको जो भी उसका अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टैम्प पेपर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी वैधता कब तक है। तो ये सब वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह मैं आगे भी अन्य वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।